चलिए गाइस शुरू करते हैं बायोलॉजी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर जेनेटिक्स। ठीक है, यानी कि वंशानुगति। गाइस इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट कंटेंट के बारे में बात करेंगे और सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उन टॉपिक्स की हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक्स। सबसे पहले अब देखते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ये हैं ग्रेगर जोहन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ठीक है, जो कि मेंडल के वंशानुगति के नियम से संबंधित है और ये बाद में जाकर के इनको आनुवंशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है। मटर की बात करें तो मटर जो है इसका साइंटिफिक नेम है पाइसियम सैथवियम। ठीक है, इसे हम साइंटिफिक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आनुवंशिकी में कि आनुवंशिकी में क्रोमोसोम्स की बात होती है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहते हैं जिन्हें हिंदी में। और गुणसूत्र की बात करें तो इसमें टोटल 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब होता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं मानव जीन में। ठीक है, अगर हम बात करें जोड़ी में यानी पेयर्स में तो 22 पेयर्स जो हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स क्या होते हैं? वे गुणसूत्र जो कि सेक्स निर्धारण में यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन में लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ये होती है 22 जोड़े। ठीक है, 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम्स के। ठीक है, और इनका जो कार्य है वो शारीरिक लक्षणों और अन्य आनुवांशिक विशेषताओं को कंट्रोल करने का कार्य होता है। उदाहरण जैसे त्वचा का रंग, बालों की प्रकार, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स। और विभाजन की बात करें तो समान रूप से होता है, पुरुष और महिलाओं में ये समान रूप से मौजूद होता है। क्या? ऑटोसोमल। यानी टोटल 22 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े का मतलब ये होता है कि 44 जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोमल होते हैं और एक पेयर होता है कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम, जो कि लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करें मेल क्रोमोसोम्स की तो उसमें होते हैं एक्स वाई और फीमेल की बात करें तो उसमें होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, अब अगर बात करें कि मेल और फीमेल ये कैसे एक तरीके से गुणसूत्र में इनका क्या भागीदारी होती है, मेल और फीमेल में क्या भागीदारी होती है गुणसूत्र की, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेल में तो होता है, मेल में और फीमेल, मेल में होते हैं एक्स वाई और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। ठीक, मेल के जो स्पर्म है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, फीमेल के ओवम में एक्स एक्स होते हैं। मेल का अगर एक्स मेल का अगर एक्स और फीमेल का भी अगर एक्स होता है तो ये होता है मेल, गैमेट्स का निर्माण करता है। ठीक, ऐसे ही अगर मेल का अगर वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है तो ये ये ऊपर वाला तो है फीमेल और ये है मेल। ये मेल को क्रिएट करने में इसकी भागीदारी होती है। ठीक है, तो मेल गेमेट्स का निर्माण कब होता है? जब ये एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं और फीमेल गेमेट्स का निर्माण कब होता है? जब ये एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है, अगर क्रोमोसोम की बात करें तो वाल्डेयर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। किसकी? क्रोमोसोम की। किसने? वाल्डेयर फ्लेमिंग। आनुवंशिक सामग्री की बात करें तो इसमें यानी कि जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें दो टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और जीन। और जो कि जीन में होते हैं क्रोमोसोम्स। इनका जो आकार है वो एक्स के आकार की तरह होता है। ठीक, अब बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, दो या कह सकते हैं दो टाइप्स के सिंड्रोम होते हैं, एक टर्नर सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यह फीमेल में एक गुणसूत्र असामान्यता के कारण होता है। ठीक है, जो कौन सा होता है? यानी कि जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है तो वहाँ होता है टर्नर सिंड्रोम। गाइस हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टर्नर सिंड्रोम की बात की, इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है।
एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक का हिस्सा या भाग गुम हो जाता है या फिर बदल जाता है, तो वहाँ टर्नर सिंड्रोम क्रिएट होता है, ठीक है। अब आता है डाउन सिंड्रोम की। जेनेटिक डिसऑर्डर में दूसरा सिंड्रोम कौन सा है? ये होता है डाउन सिंड्रोम। यह भी एक तरीके से आनुवांशिक विकार है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा अपने 21वें क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। अगर हम बात करें तो किसकी, कौन सी 21वीं जो कॉपी है, 21वीं जो क्रोमोसोम्स की कॉपी है उसके साथ पैदा होता है, जिसे हम कह सकते हैं एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त कॉपी के साथ पैदा होता है। किसमें? मेल में, ठीक है। अब बात करते हैं समान अंग की, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स की। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि ये प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो कि उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, ठीक है, लेकिन कार्य इनके भिन्न भिन्न होते हैं, कार्यों में इनके भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम बात करें जैसे मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़, सील, घोड़ा, इन सब के जो हाथ देखोगे आप, तो इनके सबके कार्य भिन्न भिन्न हैं। मनुष्य के हाथ पकड़ने के, या फिर मनुष्य के हाथों को आप कह सकते हैं कि बिल्ली, चमगादड़, सील इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बिल्ली के देखिए आप, चमगादड़ के देखिए, ठीक है। तो उनके जो प्रजाति के आधार पर इनके जो सजातीय अंग होते हैं, हम कह तो सकते हैं कि ये अंग होने को तो सेम है, बट इनके जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। ये दिखने में तो समान होते हैं परंतु कार्य में अलग होते हैं, ठीक है, जो कि हमने बताया कि मानव के हाथ, कुत्ते के पैर, पक्षी के पंख। अब आते हैं समान क्रिया अंग, यानी कि एनालॉगस अंग, जो कि या फिर कह सकते हैं हम इसे अनुरूप अंग। ऐसे अंग जो देखने में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि देखने में तो अलग होते हैं बट कार्य में समान होते हैं, जैसे तितली का पंख, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख। ये दिखने में तो अलग अलग हैं बट इनका जो कार्य है वो बिल्कुल समान होता है। अब गाइज जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो काफ़ी सारे ऐसी प्रजातियां हैं जिनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्ट से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी प्रजाति को कौन सी साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करें ह्यूमन की, यानी कि मानव की, तो इसे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस, ठीक है। मेंढक की बात करें तो इसका नाम है राना टिग्रिना। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का है कैनिस फैमिलियर्स, गाय का है बॉस इंडिकस, बैल का है बॉस प्रिमिजिनियस टारस। बकरी की बात करें तो बकरी का है कैप्टा हिटमस। भेड़ की बात करें तो ओवीज अराइज। पिग सुसफ्रोका डोमेस्टिका। टाइगर को बोलते हैं पैंथरा टाइग्रेस। शेर को पैंथरा लियो के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण साइंटिफिक नेम्स थे, और जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं उनकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये था हमारा एक माइनर टॉपिक जो कि जेनेटिक्स था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था और जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।